पढ़ लिया, अर्जेंटीना वगैरह ये सब। आ जाए तुम्हारा इंडियन पैसिफिक यानी हिंद महासागर, ठीक है। अब हिंद महासागर कौन से सागर हैं? अब इसमें सागर क्या है, जैसे पूरा तो ये तो हिंद महासागर है ही, इसके बाद में ये हो गया तुम्हारा अरब सागर, ये बंगाली खाड़ी, यहाँ पर अंडमान का हो जाएगा, यहाँ पर एक खम्मात की हो जाएगी, यहाँ मन्नार की हो जाएगी, यहाँ कच्छ की हो जाएगी। ये सारी हमें क्या करनी है, ये जो सागर तो तुम्हारे सागर तो महासागर तो कितने हैं? 5 हैं। उन महासागर में कितने सागर हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं, तो उनको मैप के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन से पढ़ने हैं आपको? तो अरेबियन सी पढ़ना है, अंडमान, पर्शियन, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ आदेन, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्मात, गल्फ ऑफ मन्नार और ये लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप का भी अपना होगा, हर देश का होता है तो उनका भी होगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ये वाला अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब अरब सागर। अरब सागर से सीमा कौन से देश लगाते हैं? उसमें सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान और भारत, इतने इंडिया और इतने देश लगाते हैं उससे सीमा। ये है तुम्हारा अरब सी। जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना इतना, ये एरिया सब अरब सी का है, लेकिन है किसमें? हिंद महासागर में। हिंद महासागर एक महासागर है, उसमें सागर कितने वो हम सारे पढ़ेंगे। तो उनमें से एक निकल के आया तुम्हारा अरब सागर। अरब सागर में इधर साइड जो लगता है तुम्हारा ये गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, गोवा तक, ये सब किससे लगता है? अरब सागर से, है ना, अरब सागर। नीचे ये वाला जो लगेगा ये कौन सा हो जाएगा? मालदीव वाला। मालदीव से उस देश का भी अपना होगा, ठीक है। अब अरब सागर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये अरब देशों से लगता है। इधर ये जो देश हैं वो कौन से हैं? अरब देश हैं। अरब देश में तुम्हारा यमन, ओमान और इधर ईरान, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया, इतने देशों से ये लगता है। ये सोमालिया, इतने देशों से लगता है आपका अरब सागर। अरब सागर की बाउंड्री कहाँ लगती है? लोकेशन आपने देख ली, भारत, पाकिस्तान, ईरान और इधर ओमान और इधर यमन और सोमालिया, इसलिए अरब देशों से लगता है, इसलिए अरब सागर, ठीक। आगे आओ। फिर आता है अंडमान सी। अंडमान सी अपने भारत का अंडमान निकोबार, उसका भी सी है। वहाँ तो एक तो भारत लगता है क्योंकि भारत की सीमा है, म्यांमार भी लगता है, थाईलैंड लगता है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सारे देश लगते हैं तुम्हारे अंडमान सी से। अंडमान सी तुम्हारा कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान सी, ये क्या है तुम्हारा? अंडमान सी। अंडमान सी से इस साइड लगता है तुम्हारा भारत, ऊपर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर थाईलैंड, इधर मलेशिया और इधर इंडोनेशिया, इतने सारे देश आपके लग गए किससे? अंडमान सी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर से। अंडमान सी ये है तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पर्वतमाला किसकी थी? जो तुम्हारा शिवालिक था। शिवालिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तुम्हारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर से स्टार्ट हुआ, घूमते हुए ऊपर से घूमते हुए आया अरुणाचल से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम होते हुए यहाँ पर छिप गया है और यहाँ पर फिर से ऊपर उठ गया है, ठीक है। इसलिए कोई भी यहाँ से जहाज निकलता है बंगाली खाड़ी से, या मान लो यहाँ पर उड़ीसा में कोई पोर्ट है, यहाँ से कोई भी जहाज यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि नीचे से जो उसके जो पंखे हैं ना वो उलझ जाते हैं, ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जहाज सारे यहाँ से निकल के आते हैं नीचे से, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अंडमान सी से कौन से देश लगते हैं? आप लोकेशन देखते जाओगे तो मालूम पड़ता रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ मालूम पड़ता रहता है कि ये इस लोकेशन के हिसाब से ये लग सकते हैं। देशों की लोकेशन मालूम पड़ जाएगी तो उसके सागर की लोकेशन भी मालूम पड़ जाएगी। इसीलिए मैप से अपने दिमाग में उतार लो सीधा। अगला सी है तुम्हारा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान लगते हैं। उसकी मैप देखेंगे तो तुम्हारा ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला नीला वाला, गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से कौन से लगते हैं? ईरान लगता है तुम्हारा, इराक लगता है, सऊदी अरेबिया लगता है, ठीक है, ओमान लगता है। ये सारे देश तुम्हारे लगते हैं किससे? गल्फ ऑफ नहीं, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान से सारे देश लगा सकते हो अपने, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत, ये सारे देश हैं। तुमने देखे होगी, चलो अभी मैप दिखा दूंगा आगे वाले में, नाल पड़ जाएगा। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली की खाड़ी, बे बोल दें या गल्फ बोल दें, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी से भारत तो लगना स्वाभाविक सी बात है, बंगाल के नीचे भारत तो लगना है, सुंदरबन डेल्टा है आपका वहाँ पर, इधर बांग्लादेश लगेगा, ऊपर म्यांमार साइड लगेगा, नीचे से लगेगा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका। श्रीलंका आप लोकेशन देख लो, ये पूरी जो एरिया है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, अंडमान सी ये छोड़ दो इतना। इसके बाद जो ये लगता है ये किसका है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। जो आपकी नदियाँ आती थी यहाँ से, जो यहाँ पर डेल्टा बनते हैं तुम्हारे इस एरिया में, जो ऊपर से नदी आई, ये गंगा आके ऐसे गिर जाती है, ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ मिल जाती है और फिर यहाँ पर गिर जाती है। जो यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा बनते हैं, यहाँ भी डेल्टा बनते हैं। और जो डेल्टा बनते हैं सब कहाँ बनते हैं?
बंगाली खाड़ी में। इससे मालूम पड़ता है भारत इससे लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है तुम्हारा बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये बाउंड्री भारत की, ये मिजोरम तक, तो ये लग गया तुम्हारा म्यांमार, ये लग गया आपका यहाँ इस जगह पर आके थाईलैंड, यहाँ पर लग गया ये आपका मलेशिया, और यहाँ ये लग गया इंडोनेशिया, और ये लग गया आपका श्रीलंका। तो इतने देश लग गए आपके, कौन से हैं फिर से याद करो, ये हो गया भारत, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, और ये थाईलैंड, ये मलेशिया, और ये इंडोनेशिया, और ये श्रीलंका, और ये तो डेल्टा है बंगाली खाड़ी में। तो बंगाली खाड़ी से लगे हुए देश मालूम पड़ गए। चलो अब क्वेश्चन बनते ऐसे, इनमें से नहीं लगता है क्वेश्चन ऐसे आएगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से टच ना होने वाला इनमें से देश कौन सा है? चार दे देगा, उनमें से एक नहीं होगा, ईरान दे दे, इराक दे दे, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान पाकिस्तान, इराक, यूएई और ओमान। गल्फ ऑफ ओमान ये है गल्फ ऑफ ओमान, ईरान, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, ये देश रखते हैं आपके गल्फ ऑफ ओमान से। गल्फ ऑफ अदेन, यामीन और सोमालिया। गल्फ ऑफ अदेन देखो, अब दोनों तरफ देख लो, ये जो ये बीच वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला इतना बड़ा, ये है अरब, सऊदी अरब के देश हैं, ठीक है, सऊदी की, उसमें यामीन, ओमान, यूएई, और ये पूरा सऊदी अरेबिया है। इसके बाद गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाली छोटी सी जो ये दिख रही ना, ये कौन सी है? गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ का मतलब जानते हो, तीन तरफ से घिरी हुई भूमि से और एक तरफ से समुद्र हो, है ना, तो वो हो गई खाड़ी या फिर गल्फ बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। और ये पूरा है ये वाला रेड सी, लाल सागर, और इस साइड कौन सा है? पर्शियन गल्फ, अभी पड़ा था। गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ वो रेड सी, और गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुई बोलते हैं, सुई, गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। सुएज नहर तो अलग है, सुएज तो नहर आगे निकलती है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ इजिप्ट वाले एरिया पे, ये है तुम्हारा इजराइल, ये है तुम्हारा इजराइल, यही तो हो रहा है, ये वाले एरिया है हमास अभी चल रहा था, फिलिस्तीन, ये इजराइल, इधर सीरिया, ये जॉर्डन, इधर ये इजिप्ट, और इजिप्ट का और इजराइल का बॉर्डर पे ये निकलते हैं यहाँ पर सुएज नहर, जो तुम्हारे लाल सागर के भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो रेड सी, अभी बात किसी हो रही थी गल्फ ऑफ ओमान की, तो ईरान जुड़ जाएगा आपका, यूएई लगता है, और कौन लगता है? ओमान लगता है, ठीक है। बात गल्फ ऑफ अदेन की करें तो यमन लगता है, उसमें सोमालिया लगता है, और यहाँ पर जिबूती, कौन से दे सकते हैं? जिबूती। जिबूती अफ्रीका का है, सोमालिया किसका है? अफ्रीका का है, और जो यमन है, यमन किसका है? सऊदी का है, ठीक है। अरेबियन सी से जो लगता है, अरेबियन सी तो अपना इधर रहा, ये जो लग रहा है गल्फ ऑफ अदेन, सोमालिया, यमन और जिबूती, इसमें दो देश किसके हैं? अफ्रीका के, और एक देश किसका है? एशिया का है, एशिया का है, ये एशिया भी तो आता है आपका, यहाँ तक एशियाई तो है, इस रेड सी तक। इजराइल किसमें आ जाएगा? एशिया में आ जाएगा, और इधर क्या है? अफ्रीका है, इधर एशिया है, ये पूरी एशिया को, अफ्रीका को रेड सी अलग करता है, और लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है तुम्हारी सुएज नहर, ठीक है। अब अकेले फिर से इनको पढ़ना, मैप क्या है? मैप को नजर में उतारना होता है, मैप को नजर में उतारना होता है, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए हम? गल्फ ऑफ अदेन। गल्फ ऑफ अदेन तो देख लिया आपने, गल्फ ऑफ अदेन, यमन, सोमालिया और जिबूती, तीनों हो गए। अब यहां से आगे बढ़ोगे, यहां पर क्या था हमारा? भारत के पीछे वाला अरब सागर से पीछे ये सऊदीया। अभी तुम्हें दुबई जाना हो तो बाहर से किससे जाओगे? पश्चिम में या पूर्व को? पश्चिम में। आप आता गल्फ ऑफ कच्छ, ये तो भारत में ही है, कच्छ तो ये गुजरात है, गुजरात वाला ये पार्ट में अभी जूम करता हूं, तो ये हो गया जूम में ऊपर वाला हिस्सा ये है, नीचे वाला हिस्सा ये है, मतलब ये वाले दो दिख रहे हैं ना, बीच की जो खाड़ी है, गुजरात में जो बीच में दिखता है ना खाली जगह, वो ये गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी, दोनों साइड, ठीक है। बात आती है गल्फ ऑफ खम्मात, तो गुजरात के नीचे वाला हिस्सा है, जो गुजरात के नीचे, देखो ये वाला तो कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गुजरात के दोनों बीच में गल्फ ऑफ कच्छ, और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जो यहाँ पर नर्मदा तुम्हारी ताप्ती नदियां गिरती हैं, तो कौन में गिरती है? खम्मात की खाड़ी में, ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ खम्मात, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार है तुम्हारा इंडिया और श्रीलंका यानी तमिलनाडु, नीचे जो तमिलनाडु दिख रहा है ना आपको, ये तमिलनाडु, इधर है केरल, तो यहाँ पर जो ये जगह बचती है ये पाक स्टेट हो गया, और पाक स्टेट के नीचे श्रीलंका और भारत का यहाँ पर जल संधि है, पाक स्टेट बोलते हैं उसे, उसके नीचे जो ये जो कोना से कटा हुआ दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर कट कर लिया है कुछ हिस्सा, तो ये क्या बन गई यहाँ पर? खाड़ी,
तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से पानी है, तो ये हो गई खाड़ी। तो किसकी खाड़ी है ये? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तुम्हारे तमिलनाडु में, श्रीलंका और भारत का सीमा बनाती है। ठीक है, गल्फ ऑफ, ठीक है। बाद में आता है लक्षद्वीप। तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप तुम्हारा कहाँ पड़ेगा? छोटा सा, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। हम लक्षद्वीप का जैसे अंडमान पढ़ा था हमने, वैसे ही अब पढ़ेंगे अब लक्षद्वीप। तो अंडमान का उधर था, लक्षद्वीप हमारा इधर है। तो लक्षद्वीप ऊपर आएगा मालदीव। मालदीव भी पढ़ लो। मालदीव से कौन कौन से देश रखते हैं तुम्हारे? लक्षद्वीप सी बोले आप मालदीव, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तुम्हारा मालदीव तो यही है, भारत ही है, श्रीलंका ही है। तो लक्षद्वीप का एरिया ही है। तो लक्षद्वीप के एक बॉर्डर तो लग रहा है तुम्हारा ये कोचीन, तुम्हारी केरल वाली, इधर श्रीलंका कोलंबो और इधर मालदीव। तीनों देशों की सीमा लगा रहा है तुम्हारा लक्षद्वीप सी। ये हो गए तुम्हारे हिंद महासागर के सागर, हिंद महासागर के सागर। बात करेंगे प्रशांत महासागर की। मैंने प्रशांत महासागर बताया सबसे बड़ा सागर है जिसे 4 कॉन्टिनेंट लगते हैं। वो 4 कॉन्टिनेंट कौन से हैं आपके? 4 कॉन्टिनेंट कौन से हैं तुम्हारे? इधर एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। अब ये मैप अभी मैं ग्लोब पे चिपका दूं तो ये कहां पहुंच जाएगा? उस साइड पीछे पहुंच जाएगा ना। हाँ, तो बीच में ये जापान वगैरह ये पड़ गए तुम्हारा, न्यू गुयाना वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह इधर साइड, ऑस्ट्रेलिया वाले में, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। बीच में तुम्हारा प्रशांत महासागर। इसमें कौन कौन से सागर लगते हैं, कहाँ लगते हैं, उनको हमें नजर में रखना है। अब यहाँ पर चाइना का सी आएगा, यहाँ जापान का अलग होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अलग होंगे, और वहाँ पर अलग होंगे, सब अलग अलग पढ़ने हमें। तो पहले पढ़ेंगे बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, जो तुम्हारे रूस और अलास्का हिस्से को जोड़ेगा, रूस और अलास्का वाले हिस्से को जोड़ देगा। तो ये इधर है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, इधर तुम्हारा एशिया। बीच में तुम्हारी कौन सी सी है? बेरिंग स्ट्रेट, यानी जल संधि। कौन सी है? बेरिंग वाली। बेरिंग जल डमरू मध्य बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, या बेरिंग जल संधि बोलते हैं, दोनों को। और बेरिंग जल संधि काम करती है तुम्हारे नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जोड़ने का। अलास्का वाला भाग है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका में, और इधर रूस का हिस्सा है। तो रूस को और अमेरिका के अलास्का के हिस्सा को जोड़ती है तुम्हारी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट सी भी बोलते हैं इसे। तो इसके जो एरिया इधर उधर है वो कौन सी सी है? बेरिंग सी, प्रशांत महासागर में। उधर बिस्मार्क सी, बहौल सी, और ये कौन सी है? सेल्व सी। इनके कोई ज्यादा वो है नहीं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेंगे हम। बात आती है कोरल सी की। जैसे आपने कोरल सी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स और वनूतु और न्यू कैलेडोनिया, यानी फ्रेंच बोलेंगे इसे। अब देखो इसमें मैंने अभी बात कैसी की थी, ट्रायंगल बोलते हैं इसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? नहीं, कौन सा ट्रायंगल है? कोरल सी। कोरल सी वो बनाता है, ट्रायंगल बनाता है। अभी देखो ये कोरल सी में कौन कौन से देश पड़ रहे हैं आपको? कोरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे, कोरल सी बोल दिया, कोरल ट्रायंगल बोल दो। फिलीपींस, वोलनेई, मलेशिया इधर वाला, वही एशिया वाला हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि प्रशांत महासागर पड़ता है ना इस साइड। तो प्रशांत महासागर का कौन सा ये? कोरल सी। और कोरल सी में सिंगापुर, इंडोनेशिया, टिमोर-लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया और सुलेमान आइलैंड, और ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसमें पड़ेंगे आपके? कोरल सी में। बात करेंगे ईस्ट चाइना सी, तो चाइना के पास होगा, और चाइना के पास होगा तो चाइना के पास होगा। चाइना में एक येलो सी है, इधर ईस्ट चाइना सी है, एक साउथ चाइना सी है। 3 सी है किसके? चाइना के। तो ईस्ट चाइना सी है वो तुम्हारा लगता है जापान के दक्षिणी हिस्से में, और ये तुम्हारा दक्षिण कोरिया के नीचे, ठीक है, साउथ कोरिया के नीचे। तो चाइना का ईस्ट सी, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया, और नीचे दक्षिण का जापान का दक्षिण वाला हिस्सा, और इधर नीचे से ताइवान। ठीक है, अब देखो ईस्ट है ना, ये तुम्हारा क्या है? ताइवान। ये तुम्हारा है सुंकोकू, किसका है? जापान का, जापान के द्वीप में। तो जापान लगता है इससे, चाइना तो है ही चाइना का, और साउथ कोरिया लगता है। कौन से वाले थे? ईस्ट चाइना सी। उसके बाद येलो सी, येलो सी में तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना लगता है, 3 लगते हैं। तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, और फिर आता है येलो सी, उसके अंदर आता है तुम्हारा येलो सी। साउथ चाइना से कौन लग गए तुम्हारे? देखो ईस्ट से क्या है? ईस्ट का है तुम्हारा ऊपर है, देखो अभी ईस्ट ही है पूरब, नीचे क्या आएगा? दक्षिण। तो यहाँ है साउथ सी, साउथ चाइना सी, उसमें कौन कौन लगेगा? तुम्हारा ताइवान लग जाएगा और चीन लग जाएगा। ईस्ट से कौन लगता है? जापान लगता है, चाइना लगता है, और ताइवान का ऊपरी वाला हिस्सा लगता है। येलो सी से लगता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और
चाइना। तो अभी ईस्ट हो गया। साउथ की बात करें तो ये साउथ तो नीचे से लगता है तुम्हारा कहाँ गया, ताइवान कहाँ है तुम्हारा, बताओ पहचान ताइवान कहाँ है, ताइवान, चाइना, इधर फिलीपींस, उधर ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम, ये किससे लगे सारे, साउथ चाइना सी से। बात करेंगे सी ऑफ जापान, तो जापान का भी अलग से अपना सागर है, सी ऑफ जापान, ये हो गया जापान का सी ऑफ जापान। जापान बनाए हमारे चार द्वीपों से, होंगू और होन्सु, शिकोकू और क्यूशु, शिकोकू, होन्सु और होकाइडो, ये 4 द्वीपों को मिलकर बनाया हमारा एक जापान। अब जापान और चाइना के बीच में लगता है तुम्हारा जापान सी। यहां पर तुम्हारा कौन सा बताओ, यहां पर कौन सा था, मैं ऑप्शन देता हूं, ईस्ट, साउथ या येलो, नहीं येलो, फिर ईस्ट और फिर साउथ ताइवान के नीचे, साउथ ताइवान के नीचे। बात करेंगे जावा सी, तो जावा सी में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलेसी आइलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर, इतने लगते हैं तुम्हारे जावा सी से। जावा सी की लोकेशन ये है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा एशिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इधर प्रशांत महासागर और इधर प्रशांत महासागर, यही तो पीछे है। तो प्रशांत महासागर पड़ा तुम्हारा जावा सी। जावा सी में कौन कौन से देश रखते हैं, ये तो तुम्हारा दिख ही रहा है इंडोनेशिया, ये मलेशिया लग रहा है, और कौन से देश हैं, चलो जूम कर लेते हैं इसे, चलो देश। अब देखो ये जावा सी से एक साइड इंडोनेशिया, इस साइड सर्बिया, जकार्ता और सिंगापुर, मलेशिया, इतने देश कैसे लगते हैं, ये है मलेशिया यहाँ तक, ये सागर यहाँ तक है ना, इसका थोड़ा सा कोना नीचे टच होता है प्रशांत महासागर में, और इधर होता है हिंद महासागर में भी, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में जावा सी से टच हो रहा है तुम्हारा मलेशिया, सिंगापुर, जकार्ता और सर्बिया और इंडोनेशिया, ये है जावा सी। जावा सी यहाँ से यहाँ तक है। हाँ तो किसकी राजधानी है, तो ये इंडोनेशिया की तो है, तो इंडोनेशिया की द्वीप लगते हैं, ये सिंगापुर है, ये जकार्ता और सर्बिया, तो ये भाई मेरे इंडोनेशिया के द्वीप हैं सारे, इंडोनेशिया एक अलग से नहीं है, इंडोनेशिया जैसे कनाडा और ये ना द्वीपों से बने हुए हैं। हमारा भारत ही है, भारत में भी द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप वगैरह, ये जो द्वीप लगते हैं ना, द्वीप देखो अभी मैं दिखा दूं, इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये जावा सी, तो जावा सी सुमात्रा किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का है, बोर्नियो, सुलेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ये सब किसके हैं, इंडोनेशिया के। मलेशिया, सिंगापुर, देश तो 3 ही लग रहे हैं, लेकिन ये जो द्वीप लग रहे हैं वो जावा सी से लग रहे हैं, वो सब इंडोनेशिया के हैं, ठीक। चलो फिर फिलीपींस सी, अगला तुम्हारा फिलीपींस सी से लगता है तुम्हारा फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया। उसके बाद में आपका सोलू सी और तस्मान सी, इससे फिलीपींस, ये आसपास में छोटे छोटे से आइलैंड है, ये तुम्हारा फिलीपींस सी। फिलीपींस से जो ये देश लगते हैं तुम्हारे जापान वगैरह, जापान यहाँ पर ब्रुनेई, सिंगापुर, तो ये सब देश किससे लगते हैं, फिलीपींस सी से। बात आती है येलो सी, तो येलो सी तो आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना, ये है तुम्हारा येलो सी, इधर नॉर्थ और साउथ और इधर चाइना, तीनों के जो बीच में जो बना है ये सागर, ये कौन सा है, येलो सी। पड़ता है किसमें, कौन से महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। बात करें अंटार्कटिका ओशियन, अब एक रहेगा अंटार्कटिका सी की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि इसमें अमुंडसेन सी, डेविस सी, बल्गेरियन सी, ये सारे सी हैं, रोज सी और बेंडल सी, इनमें ज़्यादा क्या है कि छोटे छोटे से आइलैंड लगे हुए हैं। इस सी से क्या है, छोटे छोटे से आइलैंड है, इनमें लोग भी कम रहते हैं, संभावना कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर लोग तो रहते हैं सर्दी में, तो उनका ज़्यादा महत्व है नहीं, पूछा नहीं जाता ज़्यादा। तो लेकिन उस इतना जान लो कि उसमें इतना है कि नॉर्थ सी पर जो आर्कटिक सी है, जो ईस्ट आर्कटिक है, जो इसमें छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ये सब सी हैं, सब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब कैसे हैं, सागर हैं, छोटे छोटे सागर। सागर का मतलब ये होता है बड़े से महासागर में छोटे किसी देश की एक समुद्री सीमा हो, उसको क्या बोल देते हैं, सागर बोल देते हैं। अब जैसे भारत की सीमा है कहाँ तक, तो वो भारत की सीमा हो गई। ऐसे ही अंडमान निकोबार की जो सीमा, वो अंडमान निकोबार सी हो गया। बंगाल की जहाँ तक सीमा है उसे बंगाल की खाड़ी बोल देंगे। गुजरात की जहाँ तक सीमा है उसे गुजरात की हो जाएगी। ऐसे बाबा आदेन, ठीक है, ओमान, ये वगैरह जो लगते हैं, ये सब कैसे थे, सागर थे, महासागर में निकले हुए सागर। ये था तुम्हारा वर्ल्ड मैपिंग। अब रिवीजन है जो तुमने पढ़ा था पिछली क्लास में और आज की क्लास में, क्विकली रिवीजन कर लेंगे। विश्व में प्रमुख 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत, उससे छोटा
अटलांटिक, फिर आएगा तुम्हारा हिंद, फिर आर्कटिक और फिर दक्षिणी महासागर। दक्षिणी तुम्हारे ये सबसे बड़ा पैसिफिक, यानी दोनों साइड कौन सा है, प्रशांत है, बीच में अटलांटिक है, ये तो कट लगा हुआ है, ये है तुम्हारा अटलांटिक जो एस प्रकार का बना हुआ होता है। ये हिंद महासागर जो इस एरिया को इतना को दर्शा रहा है, ये वाला यहाँ तक हिंद महासागर। और हिंद महासागर में ये तरह तरह के छोटे छोटे सागर से जो हमने अभी पढ़े थे, अभी मैं टिक मारूंगा तुम नाम बोलोगे। इधर प्रशांत महासागर है, ये नीचे हो गया सदर्न ओशियन और आर्कटिक सी। आर्कटिक सी की मैंने सागर बताई नहीं, अभी ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, अब मैं टिक मारूंगा, आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा सागर है, बताओ। कैरिबियन सागर, ठीक है। उसके बाद में ये बताओ ये कौन सा है, बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। अब बोलना नहीं जा रहा तुम पर, यहां पर मैंने बताए थे, और कहां पूछूं, चलो यहां बता दो ये वाला कौन सा है, ये कौन सा देश पड़ता है यहां पर, तो अर्जेंटीना सी। चलो ये बताओ ये वाला कौन सा है, रेड सी। और ये वाली गल्फ कौन सी है, यही तुम्हें क्या करना है, पीछे सारा रिवीजन मारना है, पूरा का पूरा रिवीजन मारना है, और उसके बाद में ये खाली मैप लगाना है और वहां पर टिक मार मार के अपने देखना है कहाँ कितना याद हुआ। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक बैक जाओ, फिर चेक करो और फिर टिक मारो, तब याद होगा। मैं कई बार बता दूँ नहीं होगा, मैं सिर्फ समझा देता हूँ एक बार, तुम बार बार समझने की कोशिश करो। ये होती है विद्यार्थी की पहचान। अच्छे विद्यार्थी हो, कैसे विद्यार्थी हो तुम लोग। अब मैं कुछ और पूछ लूँ एक बार, ये बताओ यहाँ पर पड़ता है भारत के नीचे, ये कौन सा है, मंदार की खाड़ी। यहाँ गुजरात के बगल में एक ऊपर और नीचे दोनों, बताओ। कच्छ और खम्मात, ये बताओ। बंगाल की खाड़ी, ये बताओ। यहाँ पे ये बताओ, जावा, ये बताओ। येलो, ये बताओ। जापान, ये बताओ। ईस्ट, और ये बताओ साउथ, साउथ चाइना, ठीक है। और हाँ ये बताओ यहाँ पर बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग सी। अच्छा ये बताओ यहाँ पर, ये नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ पर आ गया ना बेरिंग स्ट्रीट से थोड़ा ऊपर, ब्यूफोर्ट सी। अब इतने सी हैं, तुम्हें फिर से दोबारा क्या है, पीडीएफ में जाना, पीडीएफ पे स्क्रॉल करना, ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे आना, इस पे चेक करना आके कितना याद हुआ है। वहां तो तुम्हें दिखेगा हाँ सब याद है, फिर ऐसा मैप लगा के फिर वहां पर अपना महसूस करना यहाँ पर कौन सा है। जैसे ही यहाँ पर भूल जाओ ना, वैसे ही फिर पीछे चलो। अब ये भी मैप लगा सकते हो आप चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा महासागर बताने आपको, ठीक है। चलो अटलांटिक, ये और ये वाला नीचे वाला ऊपर आर्कटिक। प्रशांत महासागर ये तो तुम्हें याद हो गए। चलो प्रशांत महासागर के बारे में कुछ की पॉइंट है, पहले से मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार जान लो। प्रशांत महासागर ग्रह पर यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के 1/3 हिस्सा कहते हैं, यानी मतलब 33%। महाद्वीपों को मिलाकर भी ये बड़ा महासागर है, क्योंकि इसमें 4 लगते हैं महाद्वीप। कौन कौन से लगते हैं तुम्हारे, एक नॉर्थ साउथ अमेरिका दोनों, उसके बाद में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर द्वारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तर और दक्षिण अमेरिका में अलग किया जाता है। इसके बाद में प्रशांत महासागर वह स्थान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 4 बुर लेती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है। समुद्र की औसत गहराई यहाँ पर 4280 मीटर है। दुनिया की सबसे बड़ी खाई या गर्त कहें तो मैरियाना ट्रेंच इसी में, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच इसी में। अटलांटिक की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो 20% आपका हिस्सा घेरता है। यहाँ महासागर औसतन 3640 मीटर गहरा है। प्यूर्टो रिको इसकी सबसे बड़ी खाई है, या प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी खाई है, जिसकी 8376 मीटर सबसे गहरी खाई है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर है जो चारों तरफ, इसमें कोई भी भूमि का तट नहीं लगता और घास का सागर है, तैरता हुआ सागर भी बोलते हैं इसे। ये अटलांटिक महासागर है।
इसके बाद अटलांटिक महासागर के साथ साथ आपको यहाँ पर मैं एक टिक लगाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर है क्या। यहाँ पर कौन सा है, क्या है ये, सार्गेसो। यहाँ पर क्या है, बरमुडा ट्रायंगल। ये तुम्हारा अरेबियन सी और ये तुम्हारा मैक्सिको की खाड़ी। अब में क्या है, अभी तो तुम्हें व्यू दिया है कि आगे जो क्लास चलेगी ना उसमें एक एक महाद्वीप खोलेंगे, एक एक महाद्वीप खोलेंगे। और जैसे मैं किसी दिन उत्तर अमेरिका पढ़ाऊंगा, फिर दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊंगा, फिर लूंगा आपका यूरोप, फिर लूंगा आपकी अफ्रीका, फिर लूंगा एशिया, फिर लूंगा तुम्हारा आर्कटिक, ठीक है, अटलांटिक, ठीक है। चलो दक्षिणी महासागर की बात करें, दुनिया के महासागरों में सबसे दक्षिणी हिस्से को अंटार्कटिक महासागर या ऑस्ट्रेलिया महासागर कहा जाता है। यह दुनिया का दूसरे सबसे छोटा और चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक भारतीय और प्रशांत महासागर इसकी सबसे उत्तरी और सबसे बड़ी सीमा का चक्कर लगाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली के कैप हॉर्न और अंटार्कटिक के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के बीच पानी एक पिंड है जिसे ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ भयंकर तूफान आते हैं। यह तुम्हारा नीचे वाला सदर्न ओशियन, उसके बाद में जो यहाँ पर चिली का एक पड़ता है सैंडल स्पेक, और वहां से निकलता है यहाँ से एक तूफान, सबसे भयंकर तूफान, क्योंकि नीचे सदर्न अंटार्कटिका से और दक्षिण अमेरिका के एक सैंडल पोल मिलता है, इसका नाम है शेटलैंड द्वीप। इससे के बीच से निकलती है हवाएं, उसे बोलते हैं भयंकर तूफान। क्योंकि रुका मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, सबसे ज्यादा तूफान कहाँ चलते हैं, उत्तर गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में वो भी 40, 50 और 60 डिग्री पर, 40, 50 और 60, 40 चीख था, 40 क्या है प्रचंड, प्रचंड 40 क्या है और प्रचंड, और फिर 60 में क्या है और 40 में क्या है, फिर 40 क्या नहीं मालूम, बस कड़कड़ाता, चीखता, फिर भयंकर, भयंकर, चीखता और 50। ऐसे यार चलो तुम में कुछ भी नहीं है। अन्य 4 महासागरों की तुलना में अंटार्कटिक महासागर उथला और छोटा है। यह ग्रह की पानी की सतह का लगभग 1.3% कवर करता है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। यूरेशिया मतलब है यूरोप और एशिया। सर्दियों में बर्फ इसे पूरी तरह से ढक लेती है। ग्रीनलैंड सागर, लेब्राडोर सागर और नॉर्वेजियन सागर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, जबकि बेरिंग जलसमूह मध्य इससे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान मैलॉय डीप या मैलॉय होल कहते हैं उसे, ठीक है। ये आर्कटिक सागर ऊपर वाला, ये बच गया तुम्हारा गोलासा है, ये पोल है नॉर्थ पोल, जो ऊपर से पृथ्वी को ऐसे कर दिया गया घुमा के, तो नॉर्थ पोल है। इधर रसिया, इधर नीचे लगेगा तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, और ये अलास्का वाला हिस्सा है, अलास्का और रसिया यहाँ जोड़ते हैं, नॉर्थ है। नॉर्थ पोल देख सकते हो आपको, अटलांटिक सी, और यहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ेगा, तो इसका मतलब इतनी एरिया किसकी है तुम्हारी, नॉर्थ अमेरिका की, और इधर एरिया किसकी है, एशिया और यूरोप की। तो नॉर्थ पोल दोनों दिशाओं जोड़ता है, जो बेरिंग स्ट्रीट के माध्यम से किसे जोड़ दिया जाता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को। इधर पड़ा तुम्हारा यूरोप, तो आपको इससे भी जूम करके देख सकते हो। जो आपको ये वाला एरिया दिख रहे हैं ना टूटी वूटी, ये सब क्या है, नॉर्थ अमेरिका। जो लाल लाल दिख रहे हैं इधर से इधर, ये तुम्हारा एशिया, और ये